सकता भी है, बाई चांस अगर गलती से किसी ने कुछ लगा भी लिया तो आप देखे हैं कि जहाँ भी गलती हुई है, जहाँ पकड़ी गई है, उसको रद्द कर दिया गया है। तो कोई चांस नहीं है कि कोई भी इस तरह की प्रक्रिया को कर सके। सुचारू रूप से बहाली की प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो दिव्यांगजन के साथ है उनका तो आ ही रहा है, और जो फर्स्ट फेज में कैंसिल कर दिए गए थे उसकी तैयारी हो गई है। तो उन नियोजन इकाइयों की भी काउंसलिंग कराई जाएगी। रही बात दरभंगा, मधुबनी या बाकी ज़िले का, तो एक सूचना आप लोगों के लिए यह है कि हम इस सोशल साइंस के लिए, SST के लिए डेट जो है अलग कर रहे हैं, और दोनों में, जैसे नगर निकाय में भी और प्रखंड लेवल पे भी। तो मुझे लगता है कि आपकी जो मुख्य जो समस्या थी उसका निदान भी हो गया। जो बड़े ज़िले हैं जिसमें प्रखंड बहुत ज़्यादा है, जो एक साथ एक जगह नहीं हो सकता है, तो यह रखा गया है कि उसमें से हाफ और उससे थोड़े अधिक जो है ब्लॉक कवर किया जाएगा। सही ब्लॉक को कवर नहीं किया जाएगा, कुछ ब्लॉक को रखा जाएगा। जो कि थर्ड राउंड हम लोगों का आएगा, उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे ताकि सभी को अपॉर्चुनिटी भी मिले और सभी को का चयन भी जो है हो सके। तो कैंडिडेट्स के हिसाब से सब कुछ जो है वो तय किया गया है। कल इस बारे में जो है अधिसूचना आप लोगों को मिल जाएगी सेकेंड हाफ में, तो परेशान मत होइए। गैप भी रखा गया है, और चूँकि एक काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना पड़ता है ताकि पूरी जो है पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए थोड़ी गैप रख के उसको पूरा किया गया है। और पहले की तरह इस बार भी पूरी वीडियोग्राफी होगी, माइकिंग होगी, और जो थोड़ी बहुत कमी रही है फर्स्ट राउंड में उसको सेकेंड राउंड में नहीं होने दिया जाएगा। तो सेकेंड राउंड और भी कम्प्लीटली जो है वो डिफरेंस और बेटर, और जो एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में और भी, तो उसकी सख्ती जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। FIR जो है वो आप सब जानते हैं बड़ी संख्या में हुई है, और फर्जी भी पकड़े गए हैं, बाद में ही फर्जी पकड़े गए हैं, उनको भी जो है कैंसिल किया गया, उनको हटाया गया। तो बस हर लेवल पे विभाग की कोशिश रही है कि कोई भी गड़बड़ी या गलती ना चले। बाकी आप जहां बताएंगे। बांका जिले की बात आ रही है, सीटेट दिसंबर जनवरी काउंसलिंग हो रही है, उसमें ये लोग भी कूद जाते हैं। OBC मान्य होगा। OBC यस, OBC देखिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए BC के लिए। तो जब नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है तो वही OBC, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको OBC कहते हैं। इंडिया अगर बिहार में देखेंगे तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का नाम से होता है। सर्टिफिकेट को लेकर एक और भी डाउट्स आपका क्लियर कर देता हूं कि सर्टिफिकेट आप सोचते हैं कि कोई कास्ट का सर्टिफिकेट अनुमंडल से होना चाहिए, नॉन क्रिमिनल अनुमंडल से या DM के लेवल पे होना चाहिए। नो नीड। आप इसके लिए केवल और केवल जो है ये काम कर सकते हैं कि जो अंचल लेवल का सर्टिफिकेट है सभी के सही मानना है। ये इस बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपका प्रॉब्लम जो सर्टिफिकेट किस लेवल का होगा वो भी समस्या का निदान हो गया। दूसरा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसका 2019 का सर्टिफिकेट है, फिर वो कहते हैं कि अप टू डेट हमको जो है सर्टिफिकेट चाहिए, अप टू डेट सर्टिफिकेट चाहिए। तो अप टू डेट सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नया बनवा लेंगे, लेकिन स्टेटस वही रहना चाहिए। तो अप टू डेट सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं। 2019 की चूँकि काउंसलिंग हो रही है तो 2019 का ही इसमें मान्य होगा। आलोक ने पूछा है क्वेश्चन, उसका भी यही जवाब है कि नई रिक्ति को जोते हुए 7वें चरण बिल्कुल नई रिक्ति को उसमें ऐड किया जाएगा। दिव्यांग आरक्षण संबंधित सेंट्रलाइज लेटर जारी किया जाए। देखिए अब आपका लगभग जो है 30% काउंसलिंग हो गई है, उसमें अब नई चीज़ें जो है उसमें नहीं किया जा सकता। जाति छोड़ दिया गया, क्या करे सर। चयन सूची में जाति अगर छोड़ दिया है कोई इशू नहीं है, एक एप्लीकेशन दे दीजिए और उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि चयन जिनका हो गया उसमें कुछ नाम में एरर है, कैटेगरी में एरर है, कुछ छूट गया है,
एप्लीकेशन दे दीजिए। लेकिन अभी चूंकि सभी के सभी अधिकारी जो है वो बिजी हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस में, तो वो हो सकता है कि ज्वाइनिंग के पहले इन सब चीज़ों को सुधार लिया जाएगा। नाम बोलने की प्रक्रिया 3 बार हो तो कैसे बोली जाएगी? 1 से लेकर पहले बुला लिया जाएगा 1 से 50, उसके बाद 1 2 3 4 जो जो होगा उस नाम से बोलते जाएंगे। कौन कौन यहाँ पे अवेलेबल है उसके सीरियल वाइज उनको बुलाया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड लिखना ज़रूरी है जीरोक्स कॉपी जो आप देंगे उस पर, या केवल नाम चलेगा? बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साइन करना है। मेरा NIC पे अपलोड नहीं हो किया गया है। अच्छा, चयन सूची जो अपलोड नहीं हुआ, मैंने बताया है कि आज रात तक का समय दिया गया, कल तक आपको दिखने लगेगा। सीटेट में जो महिलाएं हैं उनके लिए 55% मार्क्स का होना ज़रूरी है, आप पता है आप सबको। SC ST के लिए 50% है। वैशाली मेरिट कब आएगा? अच्छा, वैशाली का भी जो है वो दिखेगा, क्योंकि निर्देशित तो आज रात तक का ही किया गया है। अब कितना भी लेट होगा कल तक आपको सभी जो है मेरिट लिस्ट या चयन सूची आपको दिखने लगेगा। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मायके से और ससुराल से बनवाना है। आपने चूँकि 2019 में फॉर्म भरा था, मायके से बना था, मायके का ही आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मान्य होगा। स्टेट का अपडेट जो है वो बाद में दिया जा सकता है। जहाँ रद्द किया गया है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको पता चला है, और NIC पे भी अपलोड किया गया है। आप लोगों ने सुझाव दिया है कि नगर सभी, प्रखंड सभी एक विषय में कम से कम 4-5 ब्लॉक एक जगह। देखिए, भीड़ भाड़ को देखते हुए आपका ब्लॉक जो है वो भीड़ भाड़ को देखते हुए एक जगह करने पर समस्या और बढ़ेगी। आसपास रखा गया है 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर के एरिया में, ताकि आप मूव कर सकें। लेकिन ये नहीं है, हो सकता है कि एक ही जगह जो है वो सब कुछ कर दिया जाएगा और एक जगह मूव करेंगे, आप कुछ सुनेंगे नहीं कोलाहल में, तो एक समस्या आपके सामने पड़ी की पड़ी रहेगी। स्टेट मेरिट लिस्ट में हो कुछ कीजिए। स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं? सोशल साइंस की 9 अगस्त के बाद होनी चाहिए, ये डिसाइड विभाग करेगी। आपको नहीं देखना है कि कब कौन सी की जाएगी। ये लगभग जो है हम लोगों ने शेड्यूल बना लिया है, बहुत फ्लेक्सिबल है और कैप रखा गया है उसमें। फीमेल के सीट पे मेल का ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। अब ये सरकार द्वारा डिसाइड किया जा सकेगा भविष्य में। सर्टिफिकेट को लेकर मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जहाँ भी नाम में गलती हुई है, मेरिट लिस्ट में हो या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में हो, या आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उसमें अगर गलती हुई है नेम में अल्फ़ाबेटिकल, तो एफिडेविट देकर आप अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट में किसी ने गलत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है और बाद में वो एक्चुअल में कम मेरिट वाला मार्कशीट लेके आते हैं, तो उनको जो है फर्जी माना जाएगा, उनका काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। कई जगह से शिकायत आई थी कि ऐसा भी हुआ है कि 80% पे किया गया, बाद में जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर उन लोगों ने काउंसलिंग करवाया। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उकाड़ा जा रहा है और कहीं से भी कुछ भी अगर लगेगा कि अनियमितता की गई है तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और हम लोगों ने पंचायत सचिव पे भी FIR, नियोजन इकाई पे भी FIR का ऑर्डर दे रखा है। अब जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी परेशान है कि अब ज्वाइनिंग कब मिलेगी। ये पहले सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड भी जब पूरा हो जाएगा काउंसलिंग, फिर सर्टिफिकेट चेक होने के बाद, बार बार मैंने कहा है, सर्टिफिकेट चेक होने के बाद आपका एक बार सिलेक्शन हो चुका है, अब ज्वाइनिंग लेटर ही मिलना है, जिसको नियोजन पत्र कहते हैं। बट ये अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नियोजन पत्र आपको मिल जाएगा समय से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि नियोजन पत्र में आपको दिक्कत हो रही है। वैसे भी कोई भी रिजल्ट आता है तो 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर आती है।
अच्छा, कई जगहों से आ रहा है कि पंचायत से नाम हटा दिया है, तो इस बारे में भी हमने पहले भी बताया था और इस आधार पे लगभग हमने 400 ऐसे पंचायत थे जहाँ पे काउंसलिंग को रद्द किया गया था, क्योंकि और वहाँ पे नाम जो हटा दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट के पास था, तो वो भी कंप्लेन को गंभीरता से लिया जाएगा। कई जगह हम लोगों ने नाम भी ऐड करवाए हैं जहाँ पे भी नाम उनका होना चाहिए था, नाम हटा दिया था कि गलत मंशा से नियोजन इकाई ने पंचायत लेवल पे इसमें देखा गया है गड़बड़ी हुई है, उसका नाम भी जुड़वाया जा रहा है। तो ये इंश्योर करवाया जा रहा है, प्रोविजनल में एफआईआर लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल आप आपत्ति दिए होंगे और आपत्ति देकर उसको ठीक करवाइए। फिर भी कोई शिकायत आती है मेरे चैट बॉक्स में या फिर कंट्रोल